सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। शिवाष्टक का चौथा श्लोक है। चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम मृगाधीश चरमां बरमुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। भगवान शिव करुणा के अवतार है। भगवान शिव जी भोले हैं, लेकिन भोले रहने के बाद में भी भाला रखते हैं। राजा परीक्षित को शाप मिलने के बाद में उस शाप का क्षालन करने के लिए, प्रायश्चित्त करने के लिए राजा परीक्षित गंगा नदी के किनारे पे चले गए और ये सोचने लगे कि जिस प्यास ने, भूख ने मेरे हाथ से एक उच्च कोटि के समाधिस्थ संत का अपमान हुआ है, तो ये भूख प्यास के वजह से मेरे हाथ से ये घटना घटित हुई है। इसलिए अब मैं बिना अन्न से, बिना प्यास से अनशन करके ये पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। राजा परीक्षित पाप का क्षालन करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए गंगा नदी के किनारे पे तप करने वाले हैं। ऐसा सभी ऋषि मुनियों को जब मालूम पड़ा तो सभी ऋषि मुनि, साधु संत राजा परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए राजा परीक्षित के पास में पहुंच गए। राजा परीक्षित भगवान को अपने मन में पुकारते रहते थे कि हे भगवान, आपने जब मैं गर्भ में था तो गर्भ में रहने के बाद में जो अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उस ब्रह्मास्त्र का यानी अस्त्र का निवारण आपने अस्त्र से ही किया है, सुदर्शन चक्र से ही किया है। परंतु आज मुझे वाणी का शाप मिला हुआ है, शब्द का शाप मिला हुआ है, तो ये शाप का निवारण शब्द से ही होना चाहिए, वाणी से ही होना चाहिए। इसलिए हे भगवान, आप कुछ तो भी यानी दया कीजिए, लीला कीजिए और मेरे इस पाप का प्रायश्चित होने दीजिए। जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि उनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे, तो राजा परीक्षित हर ऋषि मुनि को यह सवाल करते थे कि हे गुरुजनों, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसने क्या करना चाहिए। बाकी जितने भी ऋषि मुनि वहां आए थे वो सोचने लगे कि राजा परीक्षित कोई साधारण आदमी तो नहीं है, राजा परीक्षित को तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए हैं, हमसे भी ये राजा परीक्षित श्रेष्ठ है और ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को हम उपदेश नहीं दे सकते, वो हमारे बस का रोग नहीं है। ऐसा सभी ऋषि मुनियों ने सोचे और राजा परीक्षित को उत्तर देने के लिए या राजा परीक्षित का समाधान करने के लिए वो रुक गए, यानी वो समाधान नहीं कर सके। इतने में ही
सुखदेव मुनि दिगंबर मूर्ति, वैराग्यवान मूर्ति वहां पधारे और वहां पधारने के बाद में सभी ऋषि मुनियों ने सुखदेव मुनि को खड़े होकर आदर के साथ में प्रणाम किया और उनको आदर सत्कार के साथ में यानी बिठाला भी। अधिकारी शिष्य को यानी अधिकारी परीक्षित को अधिकारी गुरु यानी अधिकारी संत महात्मा मिल गए और उनके मुखारविंद से आगे भागवत कथा सुनकर परीक्षित का कल्याण होने वाला है। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि को भी वही सवाल किया कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उसने क्या करना चाहिए। सुखदेव मुनि ने उनको बताया कि मृत्यु के यथार्थ को जानना चाहिए और वे मृत्यु का यथार्थ मैं आपको बताऊंगा और 7 दिन के भीतर आपको भगवान के दर्शन करवा दूंगा, आपका कल्याण करवा दूंगा। राजा परीक्षित को बताए सुखदेव मुनि ने कि 7 दिन का समय तो बहुत है, यहां तो सिर्फ ओम इस शब्द का उच्चारण करने से ही खटवांग राजा ने मुक्ति पा ली है। ये तो 7 दिन बहुत हो गए। तुझे ये 7 दिन में बिल्कुल एकाग्रता से ध्यान पूर्वक, चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक मैं जो भागवत कथा सुनाऊंगा वो कथा सुननी है और अपना कल्याण करना है। ऐसा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बताया। भागवत महापुराण को पुराण सूर्य कहा गया है। ये भागवत महापुराण में जितनी भी कथाएं आई हुई है, जो भी जानकारी दी हुई है, तो आदमी के जीवन के सभी सवालों के उत्तर उसमें है। भागवत में 6 सवाल आए हुए हैं, 6 प्रश्न आए हुए हैं। वो 6 प्रश्न इसलिए आए हुए हैं क्योंकि भगवान के 6 गुण है। पहला प्रश्न आया हुआ है भागवत के बारे में कि ये भागवत यानी सभी शास्त्रों का सार क्या है। उसके बाद में उसका फल श्रेय क्या है, श्रेय के प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, भगवान के कौन से अवतार हुए हैं और कौन से अवतार में कौन सा उन्होंने कार्य किया है या लीला की हुई है। और भगवान अपनी अवतार लीला समाप्त करते हैं यानी अपने निज धाम जाते हैं, तो फिर यह धर्म कहां रहता है। भगवान जब स्वधाम चले जाते हैं तो धर्म संतों के, महापुरुषों के और महात्मा उनके आचरण में रहता है। तो भगवान के 6 गुण है और इसीलिए भागवत महापुराण में 6 सवाल भी आए हुए हैं। उनका आगे चल के यानी सुखदेव मुनि जी के मुखार विंद से पूरा स्पष्टीकरण, पूरी जानकारी जैसी राजा परीक्षित को मिली और उन्होंने जैसा अपना कल्याण किया है, उसी तरह वो जानकारी, वो ज्ञान हम सभी को मिलने वाला है। और हम भी राजा परीक्षित की तरह एकाग्रता से अगर भागवत कथा श्रवण करते हैं तो हमारा भी यानी हम खास कल्याण हो सकता है।
हम भी अपने ध्येय तक पहुंच सकते हैं। भगवान की स्मृति को संपत्ति कहते हैं और भगवान की विस्मृति को विपत्ति कहते हैं। आज पूरे संसार में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, लेकिन उसका जैसा चाहिए वैसा फल नहीं मिल रहा है। क्यों? कि यज्ञ के लिए जो देशी गाय की चीजें चाहिए वो देशी गाय की चीजें नहीं मिल रही है और इसलिए जितने भी यज्ञ हो रहे हैं वो यज्ञ सफल नहीं हो रहे हैं। समुद्र मंथन से जब गो निकली थी तो गो एक्चुअली यज्ञ करने के हिसाब से ही गो निकली थी। गो का दूध, गो का दही, घी, गोबरी, मूत्र इत्यादि से ही यज्ञ वगैरह संपन्न होते हैं और सफल होते हैं। इसलिए गो की चीजों के तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है और उसके लिए देशी गो को प्राधान्य देना, उसकी सेवा करना, ये हम सभी लोगों का कर्तव्य है। जरत्कारु की कहानी आती है। जरत्कारु अपने जीवन को सफल करने के लिए वन में जाकर तपश्चर्या करने का सोच रहा था। जरत्कारु जब वन में जाने के लिए निकला, यानी गांव छोड़कर और गो छोड़कर, गांव और गो को छोड़कर तपस्या करने के लिए वन की ओर जाने लगा, तो उसके पूर्वज एक पेड़ को उल्टे टंगे हुए दिखे और उनके उल्टे टंगे हुए से वो सभी जरत्कारु को टकराए। जरत्कारु ने उनको पूछा कि आपकी ऐसी यानी दुर्दशा क्यों हो गई है? तो वो पूर्वज ने बताएं कि हमारे वंश में एक ऐसा यानी लड़का है, यानी नालायक टाइप का लड़का है कि वो गांव छोड़कर, गो की सेवा छोड़कर अपने जीवन को सार्थक करने के लिए वन में जाना चाहता है, वहां तप करना चाहता है। वो गाय की सेवा नहीं कर रहा है, गांव की सेवा नहीं कर रहा है और उसके वजह से हम सभी पूर्वजों की ऐसी स्थिति हुई है और इस कंडीशन तक हम पहुंच गए हैं। तो जरत्कारु को बहुत फील हुआ और जरत्कारु ने उनसे क्षमा मांगा और कहा कि वो दूसरा कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं और मैं वो नालायक लड़का हूं। अब मैं वन में तप नहीं करूंगा, अब गांव में ही रहूंगा और अपना गाय की सेवा भी करूंगा। तो जरत्कारु ने अपनी यानी गो सेवा करने वाली लड़की ही मुझे मिलनी चाहिए ऐसा प्रण किया था और गो सेवा करने वाली जरत्कारु नाम की लड़की ही उसको मिली। उसके साथ में उसकी शादी हो गई और वो गांव में रहकर गांव वालों की सेवा, उसके बाद में गो की सेवा करने लगे और वही जरत्कारु को आगे चलकर आस्तिक
नाम का लड़का हुआ और आस्तिक नाम के लड़के ने जो राजा परीक्षित को यानी तक्षक ने दंश करने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो राजा परीक्षित का लड़का जन्मेजय ने प्रण किया था कि ये धरती पर के सभी सांपों को मैं यानी यज्ञ में जला दूंगा। और वो सांपों का यानी यज्ञ चल रहा था, जो भी सांप मिला डालो यज्ञ में, जो भी सांप मिला डालो यज्ञ में। तो वो सांपों का यानी यज्ञ आस्तिक मुनि ने बंद करवाया था, और वो बंद करवाने का दिन था नाग पंचमी का। तो इस प्रकार हमें गो सेवा की तरफ भी ध्यान देना है, गांव की तरफ भी ध्यान देने का है, और अपना यानी कल्याण करने के लिए अग्रसर रहना है। कलियुग 5 में ही रहता है। मदिरा, हिंसा, वेश्या, जुआ सट्टा और अनीति का सुवर्ण। अगर जो भी आदमी इन 5 से अगर बचता है तो उसके जीवन में कभी भी कलियुग प्रवेश नहीं करता। हम आप सभी को जीवन ऐसा जीने का है कि मैं कल मरने वाला हूं। अगर कल मैं मरने वाला हूं ऐसा सोचकर हम जीवन जिएंगे तो हमारे हाथ से पाप नहीं होगा। और ज्ञान ऐसा प्राप्त करना है कि मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। और इनको मद्देनजर रखते हुए और अनुभवी गुरुओं के मुखारविंद से कथा सुनकर और आचरण में ला लाकर अपना कल्याण करना है।